Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को रिजेक्ट कर दिया। अब मैं आपको उनके स्टेटमेंट्स का एज इट इज बताता हूँ क्या है। उसके पहले आप मेरी बुक्स को जरूर देखिए, द ओरिजिनल एटलस और गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, इंटरस्टेलर वॉर, जरूर देखिएगा एंड बिकम ए मेंबर। क्योंकि जब तक हम धर्म की दृष्टि से देखते नहीं है, हमको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है ठीक से। तो धर्म की दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है। और हम लोग भारतीय हैं, हम लोग वेदों के द्वारा सोचते हैं, हमारी सोचने का तरीका ही अलग है। हमसे जो क्लोजेस्ट मिलते हैं सोचने के तरीके में वो है जापान। मैं एडवांस कंट्रीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे स्टेबिलिटी है। जापान हमारी तरह सोचता है और कुछ हद तक रशिया हमारी तरह सोचता है। बाकी कंट्रीज और चाइना भी हमारी तरह ही सोचता है, क्योंकि वो धार्मिक बाउंड्रीज हैं। और मैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को स्टडी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर कॉलोनाइज्ड हैं और वो लोग कन्वर्जन रैकेट्स में फंसे हुए हैं। तो बाकी देश हमारे जैसा नहीं सोचते, अब्राहमिक थॉट वाले लोग हमारे जैसा नहीं सोचते। वो शॉर्ट टर्म व्यू में काम करते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म व्यू में काम करते हैं। यही हमारे उनके बीच में डिफरेंस है। अब इस नज़रिए से आप मेरे जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आप देखिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेरे योग सूत्र पे या उस पर ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग का सोच ही वेदों द्वारा है, योग के द्वारा है। तो हमको अपनी धार्मिक वैल्यूज आधार्मिक वालों पे नहीं लगानी। जो वेदों को नहीं पालन करते उस पर हम नहीं लगा सकते। हमारे बीच में कोई कॉमनैलिटी नहीं है, समझा? कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि मुसलमान क्रिश्चियंस से हमारा कुछ भी, ज्यू से भी हमारा कुछ कॉमनैलिटी नहीं है। हमारा अलग है। हमारा कॉमनैलिटी है चीन के साथ, हमारा कॉमनैलिटी है जापान के साथ और उन देशों के साथ। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। तो ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट पे ट्रम्प का स्टेटमेंट देखते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट देखते हैं, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का। पहली बात उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन टैरिफ्स is deeply disappointing. I am ashamed of certain members of the court for not having the courage to do what is right for our country. तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने लांछन लगाया कि ये जो मेंबर्स हैं ये मेरी तरह नहीं सोच रहे। क्योंकि देखिए एग्जीक्यूटिव की प्रायोरिटीज थोड़ी अलग होती हैं, उसको देश चलाना है। तो कभी कभी आप देखते होंगे नरेंद्र मोदी जी कुछ डिसीजन लेते हैं, आपको समझ में नहीं आते, मुझे भी समझ में नहीं आते। तो हम लोग अपनी राय बोल देते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आया क्यों किया गया, क्योंकि बैकग्राउंड हमको पता नहीं है। अमेरिका का बैकग्राउंड पब्लिक में मालूम है कि डॉलर्स नहीं है, पैसा नहीं है, बैंक खाली है सारी। तो ये, और अमेरिका को भी अब देश मत मानिए, अमेरिका एक कॉलोनी है, एक एस्टेब्लिशमेंट है एंग्लो सैक्सन्स का, ठीक है। उसको तो आप देश के जैसा मत सोचिए। यहाँ पे एक सेटलर्स की गवर्नमेंट है, रूलिंग ओवर द लैंड जो उन्होंने एक्वायर करी, और जो यहाँ के नेटिव्स हैं और जो ओरिजिनल यहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं उनका इसमें कोई से नहीं है, ठीक है। सारी कॉम्प्लेक्सिटी एंग्लो सैक्सन्स वाली है। आई वुड लाइक टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट जस्टिस थॉमस अलीतो एंड कवना फॉर हिज स्ट्रेंथ, विजडम एंड लव फॉर कंट्री व्हिच इज राइट नाउ वेरी प्राउड ऑफ यू। तो उन्होंने कुछ जजेस को थैंक किया जो उनके फेवर में उन्होंने जजमेंट दिया। व्हेन यू रीड द डिसेंटिंग ओपिनियन देयर इज नो वे दैट एनीवन कैन आर्ग्यू अगेंस्ट देम। Foreign countries that have been ripping us apart off of years were ecstatic and dancing in the streets. देखिए कोई भी अमेरिका को रिप ऑफ नहीं कर रहा है। When you run the reserve currency, that means you bear the burden of carrying others expenditures also, others profit also, क्योंकि आप उस रिजर्व करेंसी के ट्रांजैक्शन में कमा रहे हो। अगर आपकी रिजर्व करेंसी है और दूसरे लोग को उसमें बेनिफिट नहीं दिखता है तो वो नहीं खरीदेंगे, आपकी रिजर्व ट्रेड नहीं करेंगे। So nobody is ripping America off. It is America's reserve currency status that is ripping them off. उल्टा है। आपको डॉलर ट्रांजैक्शन में लग रहा है कि आपको लॉस हो रहा है, लेकिन यू आर गेनिंग क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस आपके फेवर में हो रहे हैं। बिकॉज यू आर मेकिंग मनी ऑफ एवरी सिंगल बाय ऑफ डॉलर। तो रिजर्व करेंसी अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको डेट भी लेना पड़ेगा। इसलिए भारतीय गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व करेंसी रुपी को नहीं बनाना चाहती, क्योंकि उसको पूरी दुनिया का डेट लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि एवरीबडी इज गोइंग टू बाय रुपीज। तो जो इनकम उधर से होगा यू विल ऑफसेट योर डेफिसिट।
लेकिन अमेरिका में क्या है, लालच बुरी बला है। रिजर्व करेंसी स्टेटस होते हुए भी वो बैंकरप्ट हो गए बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। क्योंकि एंग्लो सैक्सन को बीमारी होती है, दे वेरी, मतलब उनका नेचर ही काफी रूड होता है, क्रूअल होता है, काट डालो काट डालो काट डालो काट डालो, ये चलता है उनका। तो इसलिए अमेरिका इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स। ये इन टर्म को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे। उन्होंने लिखा है, मैं उनका एक स्टेटमेंट पूरा पढ़ रहा हूं। डांसिंग फॉर लॉन्ग, नो 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 नो, द रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन से कोई भी डांस नहीं कर रहा है। डिपेंडेंसी ऑन डॉलर was the only way they could make money, और उन्होंने अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके रखा so that they can export more and earn in dollars and use those dollars for other expenditures। तो यहाँ पे ट्रम्प गलत है, ओके। अब इनको कौन सही करेगा, इनको हम लोग तो सही कर नहीं सकते किसी कोई भी। Democrats on the court are thrilled but they will automatically vote no against anything that makes America strong and healthy again। ये भी मैं करेक्ट करना चाहता हूं, जितने भी डेमोक्रेट लेड स्टेट्स हैं, दे आर द इकोनॉमिक इंजन्स ऑफ अमेरिका। आप लगा लीजिए, कैलिफोर्निया लगा लीजिए, न्यूयॉर्क लगा लीजिए, उसके अलावा और कुछ हद तक वॉशिंगटन स्टेट, वहीं पे ज्यादातर पैसा बनता है। मोस्ट ऑफ द सिटीज आर डेमोक्रेट्स। बिजनेसमैन का कोई रिलीजन नहीं होता, बिजनेसमैन का कोई धर्म नहीं होता अदर देन प्रॉफिट। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, ये वैश्य कर्म स्वभाव है उनका, स्वभाव से ही बस इसमें प्रॉफिट इज द मेन रिलीजन फॉर देम। अब वो अर्थ से धर्म की सेवा करते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, अर्थ से काम की सेवा करते हैं तो लस्टी हो जाते हैं, अधार्मिक हो जाते हैं, ओके, दैट्स द ओनली थिंग। और फिर उसके बाद है, और अमेरिका तो बिजनेस कॉर्पोरेशन है भाई, देश कहां से है, कॉलोनी है। They are a disgrace to our nation, Democrats को बोलते हैं वो। Others think they are being politically correct, which has happened far too often in certain members of this court, when in fact they are just fools and lapdogs for the rhinos and radical left Democrat, that not that this should have anything to do with it, very unpatriotic and disloyal to the Constitution। Constitution of America को कोई अमेरिका फॉलो करता है? मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन रखा हुआ है, इधर दिखा देता हूँ आपको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका क्या, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे पास भारत का भी कॉन्स्टिट्यूशन, मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। तो जुडिशियल पावर, लेट मी रीड सेक्शन 1 आर्टिकल 3। The judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The judges both of the Supreme and inferior courts shall hold their offices during good behavior and shall at stated time receive for their services a compensation which shall not be diminished during their continuance in the office। ठीक है, this is will as per the Constitution of America। Constitution के अंदर पावर है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही शैल होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ 4 years। तो ये है लेजिस्लेचर्स के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर डिपेंडेंट है। नो पर्सन एक्सेप्ट ए नेचुरल बॉर्न सिटीजन और ए सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन शैल बी एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। वो तो सब अलग बात है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका फ्रॉम ऑफिशियल प्रेस का है ये। इट इज द प्रेस कौन सी है जिसने पब्लिश किया है इसको? इट इज पब्लिश बाय ईस्ट इंडिया पब्लिशिंग कंपनी, बाय द वे, ओटावा एंड ओंटारियो। एनीवे, चलिए, सो नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट्स। फिर उन्होंने गाली दी। Court has been swayed by foreign interests in a political movement that is far smaller than the people would think, but obnoxious, ignorant and loud। Foreign interest किसकी बात कर रहे हैं? यूके की, not other countries, यूके की, okay? बाकी कंट्रीज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अमेरिका के लिए। दिस वॉज ए इंपॉर्टेंट केस, इसको समझिए ध्यान से। न चाइना इंपॉर्टेंट है, न रशिया इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, यूके इज इंपॉर्टेंट। और दूसरा इजराइल। No other country is important for America other than these two countries। This was an important case to me as a symbol of economic than anything else। Good news is there are methods, practices, statutes and other authorities as recognized by the entire court and Congress that are even stronger than IEPA, International Emergency Economic Powers Act tariff, available to me as President of United States of America, and I was very modest in my ask of other countries
because I want to do nothing that would sway the decision that has been rendered by the court. तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो ये बोल रहे हैं I have very effectively utilized tariffs over the past year to make America great again. Our stock market has just recently broken 50,000 mark on the Dow and simultaneously 7,000 in S&P Standard Poor. Two numbers that everyone thought would upon our landslide election victory could not be attained until the very end of my administration. सबको मालूम है कि नंबर्स कैसे अचीव होते हैं, ये सबको मालूम है, दिख रहा है, मार्केट मैनिपुलेशन. Most of the Americans are losing wealth and few Americans are getting rich. So tariffs have been used to end 5 of the 8 wars that I settled. 5 of the 8 wars that I settled. 8 of the 8 नहीं बोला. तो would have given us great national security together with a strong border, reduce fentanyl coming into our borders by 30% by penalty against countries illegally sending this poison to us. ये चाइना को रेफरेंस किया उन्होंने. Offer other alternatives. To show that how ridiculous the opinion is, the Supreme Court has said I am not allowed to charge even $1 to any country under IEEPA. I assume to protect other countries, not the United States, which they should be interested in protecting. But I am allowed to cut off any or all of trade or business with the same country, even imposing a foreign country destroying embargo and do anything else I want to do to them. How nonsensical is that? उन्होंने क्वेश्चन किया पूरे डिसीजन को, और दे आर सेइंग दैट आई हैव द एब्सोल्यूट राइट टू लाइसेंस बट नॉट टू चार्ज द लाइसेंस फीस. ठीक है, दो आई फर्मली डिसएग्री विद द कोर्ट्स होल्डिंग टुडे द डिसीजन माइट नॉट सब्सटेंशियली कंस्ट्रेन द प्रेसिडेंट्स एबिलिटी टू अदर टैरिफ्स गोइंग फॉरवर्ड. तो टैरिफ्स के अदर प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962 जो कि सेक्शन 232 है, ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 जो सेक्शन 122, 201, 301 है, और द टैरिफ एक्ट जो है विच इज सेक्शन नंबर एंड द टैरिफ एक्ट विच इज सेक्शन नंबर 233, 301. ओके, तो उन्होंने ये बात किया कि प्रेसिडेंट कैन allocate or can put tariffs in any situation they want. और उन्होंने बोला all national security tariffs section 232, 301 tariffs remain in place. और उन्होंने बोला today I will sign an order to impose a 10% global tariff under section 122. ये जो सेक्शन है 150 दिन के लिए एप्लीकेबल है. तो इसका मतलब इनको 5 महीने मिल गए हैं to revise the judgment or file an amendment to the court. मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज इलेक्शन टाइम शुरू हो जाएगा एंड देन दे हैव टू वर्क ऑन द कांग्रेशनल साइड ऑफ अप्रूवल, उसके लिए काम करना पड़ेगा. above नॉर्मल टैरिफ्स ऑलरेडी बीइंग चार्ज, तो भारत के लिए टैरिफ हो गया 28% राइट नाउ. एंड वी आर ऑल्सो इनिशिएटिंग सेवरल सेक्शन 301 एंड अदर इन्वेस्टिगेशंस टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री फ्रॉम अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये पूरे जो लॉ सूट में बहुत सारा फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, एक्सपेशली यूके का, और चाइना और यूके दोनों आसपास से एक साथ काम कर. ये सब बातें आपको बाकी लोग नहीं बताएंगे, बट मेन अपोजिशन तो ट्रम्प को यूके से आता है, नॉट थ्रू चाइना. चाइना भी यूके के थ्रू ही काम करता है, बिकॉज चाइना को पता है कि उनकी से ज़्यादा चलेगी, बाहर चाइना की से इतनी नहीं चलेगी. सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे चर्चेस के थ्रू कनेक्टेड है, वो सब चर्च ऑफ इंग्लैंड है. बड़ा स्ट्रेटेजिकली चाइना काम करता है. ओके, चाइना जो है न्यूज मीडिया हेडलाइंस पे काम नहीं करता है. चाइना जैसे मेरे जैसे ऑथर से बुक्स का उठाता है, वो वहां से उठाता है डेटा. मैं बुक्स आर परचेज इन चाइना सो मेनी टाइम्स दिस बुक्स, और कौन खरीदता मुझे पता नहीं है. सो बट चाइना से सेल्स होती है बहुत सारी, और वो देखते हैं वहां पे मेरी बुक्स को. और ये बात तो सबको मालूम है, जो भी इसको एनालाइज करेगा कि कौन है अमेरिका के पीछे, तो पता लग जाएगा आपको. तो चाइना वर्क्स विद देम. चाइना को ऐसा मत सोचिए कि वो इजराइल के साथ काम नहीं करता, बट बिहाइंड द सीन बहुत कोऑपरेशन होता है दोनों कंट्रीज में. वेपन्स के ऊपर नहीं होता लेकिन. तो अब जो है नाउ ये जो पूरा जो इंसिडेंट है, भारत पे इस पे क्या इम्पैक्ट है? भारत पे इस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है. तो मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों इम्पैक्ट नहीं है भारत के ऊपर. क्योंकि जो भारत इज इन वेरी क्लीन बिजनेस राउट. अगर वो टैरिफ बढ़ाते हैं तो अपने लोगों पे बढ़ाते हैं, आपके ऊपर नहीं बढ़ाते.
तो भारत पे से इम्पैक्ट नहीं, भारत पे रेफरेंसेज है कि मैंने वॉर रुकवा दिया इंडिया पाकिस्तान का, वो सब बकवास है, वो तो सबको मालूम है, वो लाई तो चलता ही रहेगा, बट भारत पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। भारत ने बड़ा क्लेवरली उसको, और भारत ने कोई डील भी साइन नहीं करी है, तो साइन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो टैरिफ से डिस्कशन हो रहा है वो सब अभी तक साइन कुछ नहीं हुआ है, प्रपोजल्स हैं, एग्री किया है, साइन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि भारत और डिले करेगा। मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, अगर पीयूष गोयल जी काम कर रहे हैं तो करना चाहिए, बिकॉज अगर इस तरह की डील है तो आप क्यों साइन कर लेंगे उसको फटाफट, यू विल वेट फॉर इट, मैच्योर होना चाहिए, फिर उसके बाद हम साइन करेंगे, उसके पहले साइन करके कोई फायदा नहीं है। तो भारत विल ऑल्सो वेट, वो नेचुरल है भारत के लिए, किसी और देश के लिए भी नेचुरल है कि अगर इस तरह की बातें हो रही है तो इट इज बेटर वेट फॉर द होल थिंग टू एंड। तो इसलिए भारत और वेट करेगा, और इट इज परफेक्टली लॉजिकल कि भारत को वेट करना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, भारत के वेट होगा। जैसे मैं सेक्शन 232 की बात करूं, मैं अलाउज फॉर स्पेसिफिक टैरिफ्स आफ्टर ए कॉमर्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन, तो लिमिटेड टू एक्सपोर्ट्स डीम्ड थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी करके ऐसा हुआ है, उसके नाम पे कुछ भी किया जा सकता है अमेरिका में, कुछ भी, नेशनल सिक्योरिटी। 301 टैरिफ में allows for tariffs against countries USTR determines or engage in unfair trade practices. Each tariff is limited to a particular country. ये पॉलिसीज भारत में भी होनी चाहिए, इस तरह की पॉलिसीज पब्लिकली होनी चाहिए। सेक्शन 122 allows for tariffs to address balance of payment deficits. तो 122 पे मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज आ जाएंगे, विच कैन इंक्लूड, उसमें 15% मैक्सिमम कर सकते हैं, सिर्फ 150 दिन तक अप्लाई किया जा सकता है, और 15% ही उसको अप्लाई किया जा सकता है। सेक्शन 122 इसी पे सबके ऊपर टैरिफ्स लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ 150 दिन के लिए, मतलब 5 महीने के लिए सिर्फ। सेक्शन 338 टैरिफ्स, when the president finds a foreign country is disadvantaging or discriminating against US commerce, okay, तो ये सेक्शन 338, जनरली लिमिटेड टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, 50% के ऊपर ये टैरिफ लगता है, और there is a 30-day delay after a presidential proclamation before tariffs are triggered. फिर सेक्शन 201 टैरिफ, ये सारे टैरिफ्स को एज ए वेपन यूज किया जाता है। भारत को भी टैरिफ पॉलिसी होनी चाहिए, सैंक्शंस पॉलिसी होनी चाहिए। अलाउज फॉर टैरिफ्स टू एड्रेस हार्म टू यूएस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इसके ऊपर पूरा चाइना एप्लीकेबल होता है। मे लास्ट फॉर अप टू 8 years, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, याद रखिए, सेक्शन 201 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ये 8 साल तक लग सकता है, पहले 4 साल, फिर एडिशनल 4 years, एंड आर लिमिटेड टू 50% एड वॉलर, मतलब मैक्सिमम 50% लग सकता है। आफ्टर 1 year टैरिफ वाज फेज डाउन एट रेगुलर इंटरवल्स, रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन। फिर है रिक्लासिफाइज लाइसेंसिंग फीस, तो स्कोटस अगर आईपीए टैरिफ को डालता है तो लाइसेंसिंग फीस के रूप में उसको डाल सकते हैं वापस, इसका मतलब कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो एनी आईपी में बी सब्जेक्ट टू फर्दर लीगल, उस पर लीगल क्वेश्चन की जा सकती है। कौन करेगा आपको मालूम है, कौन करेगा, तो ना यूके और चाइना कंबाइन करेंगे। कांग्रेस कोडिफाइज टैरिफ्स, कांग्रेस could codify some or all of tariffs in statute. Unclear if their majority votes, मेजोरिटी नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो वो उस पे इनको बहुत फायदा है, बायलैटरल पे सबको फायदा है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स could take months or years, और and tariffs could still be subject to legal challenges. अब नेट क्यों चिल्ला रहे हैं? नेट जो है $179 बिलियन ट्रम्प को वापस करना है। ये रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के लॉज को रिजेक्ट करेंगे तो एग्जीक्यूटिव अमेरिका के गवर्नमेंट से फंक्शन आ जाएगा, क्रेडिबिलिटी फंक्शन आ जाएगा। तो इसलिए अब उनको वो रिटर्न करने का प्लानिंग करना है, और अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स और कंपनीज लॉसूट फाइल करने वाले हैं ट्रम्प के ऊपर फॉर पुटिंग टैरिफ विदाउट लीगल सैंक्शंस। तो ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है, लॉयर्स की है चांदी। अगर आप लॉयर्स बिजनेस में हैं तो यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, है ना। मैं अपनी लड़की को बोलता हूँ कि यू शुड ऑल्सो डू इट, बट एनीवे दिस इज व्हाट इट इज। तो आज ये आपके लिए अपडेट है। अब देखिए, ये अर्थशास्त्र तो हमेशा सैंक्शंस की बात करता है, दंड की बात करता है, और अमेरिका उसको फॉलो कर रहा है, उसको मालूम है, क्योंकि अगर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो यूएस रिजर्व की तरफ से जो पैसा आ रहा है वो उनको मिलेगा नहीं।
तो टैरिफ लगाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको समझिए। तो टैरिफ के थ्रू यूएस गवर्नमेंट चलती है, क्योंकि अब रिजर्व करेंसी नहीं है। जो रिजर्व करेंसी का 60% जो गैप है उसको कैसे पूरा करें, उसके बेसिस, अगर वो नहीं पूरा किया तो अमेरिकन मिलिट्री सफर करेगी, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑफ द यूएस गवर्नमेंट इज ऑन मिलिट्री एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इसलिए या तो उनको वहां पे कट करने पड़ेंगे या फिर उनको सुप्रीम कोर्ट के बैटल्स देखने पड़ेंगे। अगर ये भी नहीं हुआ तो इम्पीचमेंट है। तो आउटकम्स आर वेरी ब्लिक। और ये लड़ाई चल रही है पृथ्वी पे, ऐसे ही चलता है कलयुग, मतलब लड़ो लड़ो लड़ो, झूठ 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 झूठ, यही चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे मेंबर्स हैं तो मेंबर्स वाली वीडियोस जरूर देखिए, गुरुकुल में जुड़िए और धर्म की दृष्टि से दुनिया को देखना शुरू करिए। लेकिन उसके पहले आपको समझना है धर्म कैसा होता है। हम लोग मध्वाचार्य के अनुसार गुरुकुल चलाते हैं, तो आपको अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ एंड टेक आवर कोर्सेज। 12 सिंपल कोर्सेज होते हैं, 12 सेशन कोर्सेज होते हैं, and you can enjoy, and Gurukul runs 3 days a week throughout the year. Namaste and Jai Jagannath. Thank you.